औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी डॉक्टर वहीद हसन है। आज सेशन लेकर आया हूँ उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो डेयरी फार्मिंग या बकरा फार्मिंग या फैटनिंग फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं और इस काम को एज़ ए प्रोफ़ेशन या एज़ ए बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत मुफ़ीद मालूमात हैं और इन चीज़ों का उनको पता होना चाहिए, वगरना जो है उनको बजाय फ़ायदा होने के नुकसान होगा। तो चंद एक सवालात मैं आपके सामने ला रहा हूँ और इनके कुछ जवाबात भी आपको थोड़े बहुत दूँगा। लेकिन इन तमाम सवालात के जवाबात आपको पता होने चाहिए, अगर नहीं पता तो किसी माहिर से मशवरा कर लें या मेरे पास आप कमेंट्स में मशवरा ले सकते हैं या व्हाट्सएप पे मेरे राब्ता कर सकते हैं। तो चंद एक सवालात मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको मुकम्मल फ़ायदा हो क्योंकि बहुत काम की बातें होने वाली हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या आपको बकरियों की या गायों की इन नस्लों के बारे में पता है? मतलब जो आप फ़ार्मिंग करना चाहते हैं, क्या आपको उनकी ब्रीड के बारे में पता है? क्योंकि ये बात भी पता होनी चाहिए क्योंकि कई ब्रीड्स हैं, बहुत सारी नस्लें होती हैं बकरियों की या गायों की, जो कुछ दूध देने वाली होती हैं, कुछ गोश्त से रिलेटेड होती हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है, ज़ाहिर-सी बात है डेयरी फ़ार्मिंग कर रहे हैं तो आपने दूध वाली नस्लों को देखना है, जिस तरह फ्रीज़ियन नस्ल है या साहिवाल नस्ल है, जो मतलब सबसे ज़्यादा दूध देने वाली हैं। या जर्सी नस्ल। इसी तरह बकरियों में भी आपने देखना है कि आपने गोश्त के लिहाज से करना है या आपने इंडिविजुअल्स देखना है कि ज़्यादा हों। जिस तरह बीतल है, ये गोश्त के लिहाज से भी सही है और दूध के लिहाज से भी सही है। जो टेडी है, वो ज़्यादातर गोश्त के लिहाज से सही है क्योंकि इसमें वैसे भी ट्विनिंग रेट जो है वो ज़्यादा होता है। तो पहला सवाल ये था कि बकरियों या गायों या भेड़ों वगैरह की नस्लों का आपको पता होना चाहिए। फिर अगला सवाल है ख़रीदो-फ़रोख्त का आपको तजुर्बा है या नहीं? ज़ाहिर-सी बात है आप डेयरी फार्मिंग या फैटनिंग फार्मिंग जो भी करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जानवर आपने ख़रीदने हैं तो कहाँ से ख़रीदें, कहाँ से मतलब न जानवर अच्छे मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे, कोई आपका जानने वाला है या नहीं। तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। अब तीसरा सवाल है कि क्या इस काम को पहले माहिरीन की निगरानी में आप कर चुके हैं? मतलब आपका कोई तजुर्बा है या नहीं? तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत तजर्बा होना ज़रूरी है। तो ये काम शुरू करने से पहले आप मुख्तलिफ़ माहिरीन से जो पहले इस काम को कर रहे हैं, उनसे ज़रूर मिलें। माहिरीन जो डॉक्टर्स वग़ैरह हैं, उनसे मशवरा करें, जो आपके लोकल डॉक्टर हैं, जो क्वालिफ़ाइड हैं, उनसे मशवरा करें। तो इससे आपको बेहतर मालूमात मिल सकती हैं, ताकि आप जो भी काम शुरू करना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग या फैटनिंग फार्मिंग या जो आप बकरियों का करना चाहते हैं या बकरों का या भेड़ों का, तो उन चीज़ों का आपको ताकि तजर्बा हो, ताकि आपको फ़ायदा हो, बाद में मसला ना हो। क्योंकि काफ़ी ऐसी छोटी-छोटी बातें होती हैं जो उस वक़्त पता चलती हैं जब आप जानवर आपने रखे होते हैं। तो अगर आपका ऑलरेडी तजर्बा है या आपके जानने वाले हैं, उनके साथ आपने कुछ वक़्त बिताया है, तो डेफ़िनेटली आप उस प्रॉब्लम से जो है उसको ईज़िली आप उसे हैंडल कर सकोगे। चौथा सवाल है जी कि क्या आप ज़ाती तौर पर खुद वक़्त दे पाओगे? तो वक़्त देना भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप वक़्त नहीं दोगे, अगर आप ये चाहते हो कि बस जी मैं जानवर ले आऊँ और कोई मुलाज़िम रख लूँ और वही सब कुछ सँभाले, तो ये बिल्कुल झूठी बात है। क्योंकि मुलाज़िम जो है वो 99% मुलाज़िम जो हैं वो मुख़लिस नहीं होते, उनको अपने काम से काम होता है। तो वो आपके जानवरों की उस लेवल की मतलब वो केयर नहीं करेंगे, जब तक आप खुद सर पे ना खड़े होंगे या खुद टाइम नहीं देंगे। तो लाज़मी जो है हर वक़्त चलें, आप वक़्त नहीं दे सकते, तो कम से कम दिन में कुछ टाइम मख़सूस करें कि आप जाएँ फ़ार्म पे, हर जानवर को इंडिविजुअली देखें अच्छी तरह, ताकि आपको अपने जानवर का पता भी हो। इससे ना सिर्फ़ जो है वो जानवर की आपके साथ एक जो है वो एफ़िनिटी होगी, एक प्यार-मोहब्बत बढ़ेगा, बल्कि आपको भी अपने जानवरों में बैठकर, फिर-टूर कर आपको भी सुकून मिलेगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि वक़्त देना बहुत ज़रूरी है। 5वीं चीज़ है कि क्या आपके पास इतनी जगह है जहाँ आप बकरों को या गायों को या भेड़ों को या जो भी जानवर आप रखना चाहते हैं, तो उनके मुताबिक आप माहौल मुहैया कर सकें, क्योंकि जगह का भी होना ज़रूरी है। अगर आप कम जगह देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो जानवरों को जो है उस माहौल में ईज़ी नहीं होंगे और वो अच्छी प्रोडक्शन देने की बजाय उल्टा कम प्रोडक्शन देंगे। तो काफ़ी मैं ऐसे देख चुका हूँ ख़ास तौर पे ब बकरियों की फ़ार्मिंग में कि लोगों ने बड़ी अच्छी नस्ल की, नुकरी नस्ल की बकरियाँ लीं, लेकिन उनके पास जगह बहुत महदूद थी, छोटा-सा कमरा था और 30-40 बकरियाँ थीं। तो वो उन्होंने एक ही जगह रखी हैं, तो उस हबस की वजह से जो है उनमें नमूनिया वगैरह की प्रॉब्लम आ गई थी और बजाय उनकी अच्छी प्रोडक्शन होने के मोर्टेलिटी ज़्यादा हो गई, बकरियाँ और बकरे मरने लग गए, सिर्फ़ इसी जगह की कमी की वजह से। तो ये चीज़ आपने ज़रूर ज़हन में रखनी है। फिर आपने अगला सवाल है छठा, क्या आप गायों, बकरियों की मिज़ाज से आशना हैं? मतलब आपको क्या पता है कि बकरियों का क्या मिज़ाज होता है, गायों का क्या मिज़ाज होता है? तो हर किसी का मिज़ाज मुख़्तलिफ़ होता है।
तो ये डिटेल मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मुख्तसर आपको पता होना चाहिए, जिस तरह बकरियाँ हैं वो सेलेक्टिव फ़ीडर्स हैं, वो हर चीज़ नहीं खाती, उनकी मर्ज़ी होती है। इस तरह भैंसें जो हैं वो भी सेलेक्टिव होती हैं, हर चीज़ नहीं खाती। गायों में ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं आता, ये भी सेलेक्टेड हैं गायें भी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ये खा लेती हैं। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। 7वाँ सवाल है, जिस जगह आप हैं वहाँ करीब चारा आसानी से मिल जाता है? ये बहुत मेन पॉइंट है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप जिस तरह किसी शहर के अंदर आप ये काम शुरू करेंगे तो वहाँ तो आपको घास मिलना नहीं है। तो बजाय आपकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने के उल्टा जो है वो खसारा होगा, क्योंकि आपका चारे पे ठीक-ठाक खर्चा हो जाएगा। तो ये किसी देहात में शुरू करें या किसी ऐसे जानने वाले के पास जिसके पास ज़मीन ईज़िली अवेलेबल हो। अपनी ज़मीन नहीं है तो साथ किसी कहीं ज़मीन अवेलेबल हो जो आप ठेके पे ले सकते हैं। तो इस तरह आपका काम आसान होगा। अब 8वाँ सवाल है कि क्या आप रिवायती इलाज से हटकर जदीद इलाज, मुआलजे की भी जानकारी रखते हैं कि नहीं? मतलब जो देसी इलाज हमारे बेशक ठीक हैं, कोई शक नहीं है कि वो अच्छा इलाज करते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि जैसे-जैसे जदीद निज़ाम आ रहा है, तो देसी इलाज तो वो पुराने वाले चल रहे हैं। कोई जदीद बीमारियों के लिए कोई देसी इलाज इतने काम नहीं कर रहे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जदीद तरीका इलाज भी आना चाहिए। उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है, वही पिछली बात आ गई कि आपका तजर्बा होना चाहिए या कोई क्वालिफ़ाइड डॉक्टर आपके आस-पास होना चाहिए, ताकि जब भी मसला बने तो वो आप ईज़िली उसे बुला सकें, तो ताकि आपका मसला हल हो जाए और जानवर की जान बच जाए या वो बीमारी से बच जाए। 9वाँ सवाल है कि कौन-सी नस्ल आपके इलाकाई आबो-हवा से मुनासबत रखती है? मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप जिस इलाके में हैं, जिस तरह पोठोहार का एरिया और है, शुमारी इलाका जात और हैं, मैदानी इलाका जात और हैं, सहराई इलाका जात और हैं। तो हर इलाके में हर किस्म की नस्ल नहीं चल सकती। अब जिस तरह है कि जो फ्रीज़ियन नस्ल है गाय की, तो वो आप शुमाली इलाका जात, ठंडे इलाकों में तो रख सकते हैं, वहाँ पे वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन भी देगी, वहाँ पे चराई के लिए भी जगह है। लेकिन वही नस्ल अगर फ्रीज़ियन आप किसी सहराई इलाके में रखेंगे, जिस तरह लिया, बकर, मियाँ वाली इस रीजन में, तो ज़ाहिर-सी बात है वो हबस या गर्मी की वजह से वो उतनी प्रोडक्शन नहीं देगी। या तो आप कंट्रोल्ड शेड वाला निज़ाम करें, फिर तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज़ उल्टा आपको नुकसान होगा। तो इसलिए इलाके का जानना ज़रूरी है। इसी तरह जो नुकरी नस्ल है वो राजनपुर, डीजी खान के एरिया में बड़ी अच्छी कामयाब है, वहाँ पे ये ज़्यादा फूलती है। कई और इलाकों में उसका इतना मतलब रिज़ल्ट नहीं मिलता, वो बजाय नस्ल बढ़ने के उल्टा उनमें बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं या वो सही प्रोडक्शन नहीं दे सकती। तो ये सवाल भी बहुत अहम है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है 10वां कि वो कौन-सी सूरतें या वजूहात हैं जिनसे बकरियाँ या गायें वग़ैरह वो बीमार हो जाती हैं। तो इस चीज़ का भी आपने ख़्याल करना है कि आपको पता होना चाहिए बकरियों के जिस तरह है कि रवैया कैसा है, पहले ये सवाल आ चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनसे बकरियाँ या गायें वग़ैरह या भैंसें वग़ैरह कमज़ोर या बीमार पड़ जाती हैं। क्योंकि जिस तरह गायों का मैंने आपको फ्रीज़ियन नस्ल का बताया, तो उसे गर्मियों का बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है। या जिस तरह चिचियाँ भी उनको बहुत ज़्यादा लगती हैं। अगर भैंसें हैं तो उनको गर्मियों में जो है वो बेलविंग, मतलब पानी का कोई तालाब देना लाज़मी है, क्योंकि ये आबी जानवर है, तो उससे जो है ताकि इसकी वो आदत पूरी हो, तभी वो प्रोडक्शन अच्छी दे सकेगी। इस तरह हर जानवर की अपनी होती है, तो उस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। अगली चीज़ है कि क्या आपको वैक्सीनेशन का पता है कि वैक्सीनेशन क्या है? और इन जानवरों का वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या है? मतलब गायों का अलहदा होता है, भैंसों का अलहदा होता है, बकरियों का या भेड़ों का हर किसी का अलहदा है। बकरियों भेड़ों का तकरीबन सेम है। तो वो आपने ज़हन में रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी जो है वो बीमारियाँ होती हैं और उनकी वैक्सीनेशन कौन से मौसम में करते हैं और कैसे करते हैं। तो ये चीज़ भी ज़हन में रखें, क्योंकि ख़ास तौर पे बकरियाँ जो हैं वो एंटीरोटॉक्सिमिया की वजह से ज़्यादा जो है वो उनकी डेथ होती है अचानक। मतलब आप ठीक-ठाक थी बकरी या भेड़, सुबह आप उठे हैं तो वो मरी पड़ी थी, उसकी वजूहत ये हैं। इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं ख़ास तौर पे गायों, भैंसों के, तो उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। तो उनमें भी ऐसी कई बीमारियाँ हैं जो सुबह रात को बिल्कुल ठीक थे, आप सुबह उठेंगे तो वो उनकी जो है वो डेथ हुई होगी। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखें। और भी बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है इसलिए यहाँ तक मैं एंड करूँगा। कोई ज़हन इन सवालात के बारे में आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं या यहाँ कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।